So, Jai Hind everyone, welcome to my video. Myself Adarsh, and I am preparing for the NDA exam. तो एनडीए के लिए बस 90 डेज ही बचे हुए हैं और हमको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज 90 डेज के अंदर हमको हमारा 11th का भी एंड 12th का भी सिलेबस कंप्लीट करना है एंड करंट अफेयर्स को भी ध्यान रखना है बिकॉज करंट अफेयर्स इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पफुल इन द SSB टू. So current affairs, 11th syllabus, 12th syllabus, and most important, the revision one, because most of the candidate they don't revise their syllabus. रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप चीज़ों को भूलते जाते हो और फिर आप एंड ऑफ द मोमेंट में आपको याद नहीं आता कि पेपर के टाइम में आप समझ नहीं पाते हो कि सॉल्व कैसे होगा, आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हो. तो इसीलिए रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेकेंडली प्रैक्टिस, PYQs, मॉक टेस्ट ये भी बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट राय मैं आपको यही देना चाहूँगा कि आप एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें ताकि आप एक रेगुलरिटी बना सकें अपने डेली लाइफ में कि आपको क्लासेस कंप्लीट करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, DPP सॉल्व करनी है. तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लें या फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें बिकॉज आपको कोचिंग या कोई एकेडमी आपको एक राह दिखाती है. आपको सिलेबस तो पता है बट आपको ये नहीं पता कि आपको कम टाइम में कितना पढ़ाई करना है, कितना पढ़ना है. तो अगर आप एक एकेडमी या एक कोचिंग या आप एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वो एक राह दिखा सकते हैं कि आपको कम टाइम में कितनी चीज़ें पढ़ाई करनी है, कितना कवर सिलेबस करना है. तो अगर आपको नहीं करना है तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज मैं 90 डेज़ के लिए रेगुलर वीडियो डालूंगा और रेगुलर अपनी इम्प्रूवमेंट को शेयर करूंगा आप लोगों के साथ ताकि आप भी मेरे को ट्रैक कर सकें, मेरे को फॉलो कर सकें. जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप कर सकें बिकॉज मैं 90 डेज में पूरा अपना 11th एंड 12th का सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ और अपने करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देने वाला हूँ. तो अगर आपको भी मेरी तरह 90 डेज के अंदर प्रिपरेशन करना है और अगर आप भी एनडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको भी अगर नेशनल डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन करना है तो प्लीज़ फॉलो करें मेरे को और मेरे साथ बने रहें. तो सबसे पहले मैं आपको अपना प्लान दिखा देता हूँ कि मेरा प्लान क्या है 90 डेज़ के लिए. तो चलिए. तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हम लोग को 90 डेज़ के अंदर करना क्या है बिकॉज़ एक बेस बिल्ड होना ज़रूरी है. अगर आप बेस बिल्ड नहीं करेंगे तो आपकी बिल्डिंग गिर सकती है. तो सबसे पहले हम लोग 90 डेज़ के अंदर हम लोग दो चीज़ करेंगे. इसको हम दो फेज़ में बांटेंगे. एक तो स्टडी और दूसरी है रिवीजन. तो स्टडी के अंदर हम लोग मैं आपको एक ओपिनियन देना चाहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप करिएगा. तो स्टडी के अंदर हम लोग मैं आपको एक ओपिनियन देता हूँ. स्टडी के लिए आप एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए. जैसे कि अगर आप कोई बैच लेना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच, तो आप ले सकते हैं. तो आप एक कोर्स ले लीजिए सबसे पहले. और अगर आप कोर्स नहीं ले सकते तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए नियर बाय अपने घर के. कोर्स या फिर कोचिंग, क्योंकि आपको अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर आप फिर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जैसे कि DPPs हो गई. DPP सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. DPP हो गई, क्वेश्चंस आपको वो देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे वो आपको. क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. वो आपको PYQ सॉल्व करवाएंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि इंसान का अगर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो उसको कोई भी एग्ज़ाम में या किसी भी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती. कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है. तो अगर आप स्टडी को फॉलो करेंगे, स्टडी में अगर आप जाएंगे तो कोर्स या फिर कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आपका DPP, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा. सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया ना तो फिर तो आपके लिए हलवा है भाई. सारे सारे एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम आपके लिए हलवा है. तो स्टडी की बात हो गई. स्टडी की बात हो गई तो कॉन्सेप्ट एंड सिलेबस आपका कवर हो जाएगा. सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और सिलेबस. कॉन्सेप्ट एंड सिलेबस अगर ये आपका स्ट्रांग हो गया तो फिर आपका NDA
हाफ 50% क्लियर हो चुका है और 50% बचा हुआ है आपका रिवीजन। तो 50% रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको डेली डेली जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको बस आपको शाम को या फिर रात को जब भी आपको टाइम मिलता है 1 घंटा आपको उसको रिवाइज़ कर लेना है, ताकि आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको रिवाइज़ हो जाए एक बारी, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए चीज़ें। आपको डेली रिवीजन करना है जो भी पढ़ाया जा रहा है, और संडे को, डेली संडे को आपको अपना पूरा वीक का जो भी पढ़ाया गया आपको, पूरे वीक की चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है, ताकि जो भी आपको पढ़ाया गया, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, जो भी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और बस, और आपको डेली आपको 7 एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन में से आपको बस 2 दिन निकालने हैं। 2 दिन आपको निकालने हैं पीवाईक्यू के लिए, या फिर मॉक दे सकते हो आप। पीवाईक्यू देख लो, या तो फिर आप मॉक दे लो। इन दोनों चीज़ों से क्या होगा ना कि आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छा, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो एक एक होता है ना कि आपका पहले से आपने चीज़ों को पढ़ रखा है, पहले से आपने चीज़ों को रिवाइज़ कर रखा है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है। वापस से वही बात है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। तो ये है आपका 90 डेज़ का प्लान। अगर आपको ये फॉलो करते हो तो आप गारंटी 100% आप एनडीए को क्लियर कर लोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन मत करना। भले आप अगर एक दिन में 5 पेज पढ़ते हो या फिर 4 पेज पढ़ते हो, कोई बात नहीं, इट इट डज़न्ट मैटर। मैटर करता है तो आपका रिवीजन, कि आपने जो 4 या 5 पेज पढ़े हैं वो आपको याद है कि नहीं, आपने उसको रिवाइज़ किया है कि नहीं। तो रिवीजन ज़रूर ये करना मेरे भाई। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप चीज़ों को भूलते जाते हो, और अगर आप एक बार चीज़ों को भूल गए तो फिर उसको याद करना मुश्किल होता है। तो रिवीजन। सो दैट्स इट फॉर द 90 डेज। तो बस आपको 90 डेज यही आपको चीज़ें फॉलो करनी है। और अगर आप मेरे को फॉलो भी करते हैं साथ साथ में, तो मैं आपको डेली बेसिस पे आपको चीज़ें बताता रहूँगा कि आपको क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहे मेरे साथ साथ। तो दैट्स इट। इफ़ यू वांट टू जॉइन द नेशनल डिफेंस एकेडमी, यू कैन फॉलो मी, यू कैन trust on me, because I am also a army brat, and my father was also in army, so I can help you and I can guide you. So thank you.